उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाइक टकराने पर दबंगों ने खूनी खेल खेला। पिता और उनके दो बेटों को भीड़ के सामने वे सरेआम हेलमेट, लात घूंसों और ईंट से पीट रहे हैं। बुरी तरह पीटने के बाद आरोपियों ने चाकू मार दिया। घायल सड़क पर लहूलुहान होकर तड़पते रहे। पुलिस पहुंची तो तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पिता और एक बेटे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल है। हालांकि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। रविवार देर रात की यह वारदात यशोदानगर के वृंदावन गेस्ट हाउस के सामने की है। वारदात के बाद सोमवार तड़के पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को भी एक एनकाउंटर में अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एक साथी के साथ हमीरपुर की ओर भागने के दौरान पकड़े गए। विपिन तारा ने बताया, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या की वारदात कबूल कर ली है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना नौबस्ता में रात्रि में हुए पिता व पुत्र की हत्या के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो नियमानुसार की जा रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण में 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। रविवार देर रात यशोदानगर बाईपास स्थित वृंदावन गेस्ट हाउस के सामने बाइक सवार पिता पुत्रों की अपाचे और एक अन्य बाइक से मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई। यह कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपियों ने पहले हेलमेट, फिर लात घूंसों से हमला किया। इसके बाद ईंट और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में पिता और उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और तड़पने लगे। सूचना मिलते ही नौबस्ता पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को हैलट अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद शिव नारायण और शिवम को मृत घोषित कर दिया, जबकि सत्यम की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान चकेरी के रामपुर कांशीराम कॉलोनी सजारी गांव में रहने वाले शिव नारायण त्रिवेदी और उनके बेटे शिवम के रूप में हुई है। वहीं 30 साल का सत्यम गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद घायल सत्यम ने बताया था कि शराब के ठेके के पास आरोपियों ने उन पर हमला किया। उसके अनुसार हमलावर नशे की हालत में लग रहे थे। भैया दुकान से घर जा रहे थे, रास्ते में सामने से किसी बाइक टक्कर मारी। उनसे हमने थोड़ा सा बोला भैया धीमे चला करो, तो लोग नहीं माने, कह रहे हैं आप साइड में आओ, बताते हैं धीमे चला जाता है। वो लोग ले गए, हेलमेट से हमला किया। वो लोग 3 लोग थे, एक को हमने पकड़ भी लिया था। पापा को किस चीज़ से मारा, भाई को किस चीज़ से मारा, वो लोग खत्म हो गए हैं। हमें भी मारा है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगी है। हमारे भी अगर यहाँ लग जाती तो, और हम वहाँ मत लोग ले गए, दोनों जिंदा थे, भाई भी जिंदा। हाँ, नो आइडिया कोई कुछ। आप लोग कैसे जा रहे थे? वो लोग हम लोग बाइक से थे, वो भी बाइक से थे। क्या हुआ? मतलब वृंदावन के सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पे क्रॉस होने के लिए क्रॉस होते हैं, तो हम लोग क्रॉस हो रहे थे। तो उधर से बाइक वाला आया, अपाचे गाड़ी थी, 3 लड़के थे उसमें। तीनों ने पी रखी हो ना पी रखी मुझे कोई नो आइडिया। उसके बाद हमें ले गए उधर, कह रहे साइड में आओ, बताते हैं कैसे करते हैं। वहाँ ठेका भी है साइड में, तो आई थिंक बोतल से ही उन्होंने हमला किया, क्योंकि चाकू लेके कौन ही घूमेगा। हो भी सकता है चाकू मिल गई है उनको, है ना। तो वही चीज़ है कि वो लोग हमला किया, मेरे भी यहाँ भी मारा। हाँ, कहा सुना, हमने बोला भैया धीमे चलाया करो, किसी कोई मतलब घर जा रहा कैसे है, कोई बुजुर्ग है नहीं चला पाता बाइक, धीमे चलाता है। वो लोग अब बनाता बाइक उतर आए, हमको मारा। पहले हमको मारा तो हमने साइड में एक को पकड़ लिया, फिर भाई पापा को मारने लगे। पापा को यहाँ पे चाकू या जो भी मारा हो, तो वही खत्म हो गए थे। भाई जिंदा था, भाई मतलब लोग ले गए, नहीं एडमिट किया, जिंदा था बेचारा। धनवंती लेके वो भी तब भी जिंदा था, वहाँ पर चल रही थी। कहते हैं आइलैंड ले जाओ, आइलैंड ना बचाने की कोशिश। वही रागीर थे, सब तमाशा देख रहे थे खड़े होकर। अच्छा, वही चंद कदम पे थे, चौकी कोने पे है विराट। वही तो कह रहे किसी ने कुछ नहीं किया।
कि कोई चौकी से 2 आदमी बुला लाता, कुछ नहीं ये नहीं लगा किया। नहीं आपको कि पीछे से आ रहे हैं वगैरह? नहीं कुछ नहीं। आप मतलब वो बाईपास से आ रहे थे और हम जा रहे थे इधर, कहते हैं मदलोक से इधर अपने घर की तरफ, रामादी भी रहते हैं तो वही घर ही जा रहे, रोज का वही रूट था, मतलब ऐसा नहीं का कोई नया, मतलब वो रोज ही जाते थे वहाँ से। हाँ जी, तीनों लोग एक ही साथ काम करते थे। इससे पहले कभी लोग हुए? कभी कुछ नहीं देखा, कभी पर पहली बार वही में मिले थे उनसे। एक्सीडेंट हुआ, फिर इसको मारा पीटी भई है। मारपीट के जी बाद- जी भैया, उन लोगों को छोड़िएगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या है। घटना के दौरान चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग बचाने पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी अभद्रता की। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने एक आरोपी शिवा वर्मा को पकड़ लिया, फिर उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शिवा डिलीवरी बॉय है, वहीं आरोपी करण वर्मा और उज्जवल अवस्थी मौके से फरार हो गए। ये आरोपी नौबस्ता के रहने वाले हैं। मौके से 3 बाइक साइन, अपाचे और डिस्कवर बरामद की है। इनमें एक बाइक पीड़ित पक्ष की है, जबकि 2 बाइकें हमलावरों की हैं। हादसे के बाद से शिवनारायण की पत्नी सुधा त्रिवेदी और बेटी प्रीति का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों ने कहा, जिस तरह उनके परिवार को उजाड़ा गया है, उसी तरह हत्यारों को भी ऐसी ही मौत मिले। सोमवार तड़के करीब 4:30 बजे पुलिस ने एनकाउंटर में 2 आरोपियों और उनके एक मददगार को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि आरोपी हमीरपुर की ओर भाग रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी करण के दोनों पैरों में गोली लग गई, जबकि उसके साथी उज्जवल और समीर गौतम को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी समीर की मदद से शहर से बाहर भागने की फिराक में थे। करण को पुलिस इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।